कभी भगवानों के ऊपर अपमान करते हैं, कभी कुंभ का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना। देखिए कपिल जी, चिल्लाने से नहीं होगा। अगर आपने पूछा है तो मैंने ढंग से जवाब दिया है। ठीक है हिमांशु जी, लेकिन आज की बात करिए ना, कब तक ये पुराने बयान उठाकर इस पर बात करते रहिएगा? आज की बात करिए ना, आप जो चल रहा है सदन में, जो आज चल रहा है उस पर बात करिए ना। अगर राहुल गांधी के अनपब्लिश्ड किताब लाने से समस्या है तो निशिकांत दुबे की भी 4 किताबें लाने से समस्या होनी चाहिए। उसको लेकर अगर हमला बोला गया तो समस्या उस पर भी होनी चाहिए, बात बराबरी पर होनी चाहिए ना सर। फिर हम सफाई लोग हैं, ठीक है, सफाई कर देते, कह देते डॉक्टर नहीं हो पा रही ना, लेकिन कबीर जी नहीं हो पा रही ना, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही। सफाई कर पाते होते तो तीसरा टर्म ये लोग रिपीट नहीं कर रहे होते। ये देखिए उंगली दिखा के आपके धमकी दे रहे हैं यहाँ पे, अपनी औकात पे रहो, तुम्हारी सरकार। अरे कबीर जी, फिर वही मैंने आपसे पहले ही कहा, ये लैंग्वेज का जरा थोड़ा सा प्लीज ख्याल रखिए। किसकी क्या औकात का क्या मतलब है यहाँ पर? आप दिखने लग गई है सामने, बोल रहा है जनता ने इसीलिए आपको खाट फेंका है। ठीक है, नहीं ओके, आपको तमीज है कपिल जी, अपनी उम्र का लिहाज करिए। आपके आधे बाल हो चुके हैं और आप ये आके टीवी पे जो है बदतमीजी कर रहे हैं। ये दोनों जगह से मैं रोक रही हूँ। किसी को भी किसी भी तरीके की शब्दावली का जो सभ्य नहीं है वो हर किसी को रोकनी पड़ेगी यहाँ पर। वो XYZ कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, और यहाँ तो कम से कम करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कम से कम करनी पड़ेगी। रमनीश वैश्य जी आपको लाती हूँ। अब सीधे सीधे एक पार्टी है जिसको नैरेटिव की बढ़त मिल रही है, एक है जो सिर्फ हंगामे की रणनीति पर चल रही है। भ्रम कहां पर पैदा हो रहा है? पूरे के पूरे देश में हो रहा है। जिस संसद में चर्चा होनी चाहिए अहम मुद्दों पर, वहां पर हंगामा हो रहा है और एक दूसरे के लिए अब शब्दों का इस तरीके का इस्तेमाल होगा। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। फिर प्रेम सर आपके पास आती हूँ मैं, बोलिएगा सर। मुझे लगता है पूर्णिमा जी, सदन के पटल पे चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमारे मुझे लगता है जनता का पैसा जो है, खास करके देखा जाए प्रतिदिन के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि 9 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारा जाया जा रहा है। और ऐसे मौके पे मुझे लगता है सदन के पटल पे चाहे प्रधानमंत्री की बात करें चाहे LOP राहुल गांधी जी की बात करें, सभी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, तमाम सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन के पटल पे जो भी बिल आ रहे हैं उसको पास कराना और जनता का जो मुद्दा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उसको पास कराना। लेकिन एक परिपाटी के रूप में हम देखें कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से हो हल्ला, एक मुझे लगता है कि जो किताब नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि गैर संवैधानिक है और इसके ऊपर FIR दर्ज भी हो चुका है राहुल गांधी के खिलाफ कि जो किताब अभी तक पब्लिकेशन के खिलाफ जी। मेरा मानना है पूर्णिमा जी कि जिस तरह से पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनिए मैं जैसा कि कहूं कि इसके पहले जब हम मर्यादा की बात करते हैं, भाषाई मर्यादा की बात करते हैं और जिस तरह से व्यवहारिक रूप से सदन के पटल पे खास करके होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसके पहले भी तार करने का प्रयास किया गया था। चाहे हम 2014 की बात करें, पेपर स्प्रे कांड आपने भी सुना होगा पूर्णिमा जी की तेलंगाना बिल के ऊपर किस तरह से हो हल्ला काटा कांग्रेस के सांसदों ने। फिर 2015 की बात करें नेशनल हेराल्ड केस में, उस समय भी हो हल्ला काटने का प्रयास किया। फिर 2016 की बात करें अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में, उस समय भी। फिर 2020 में कई सांसद उस समय निलंबित भी हुए। तो बहुत सारे अहम मौके पे कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी रही है सांसदों का किस तरह से भाषाई मर्यादा को और किस तरह से उल्लंघने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो, कोई भी किसी को भी हक नहीं है कि जनता के हक का जो पैसा है उसको आप ऐसे ही जाया करें। लेकिन मैं मानता हूं कि आप बात करते हैं सुरक्षा की, आप बात करते हैं सुरक्षा की, सुरक्षा को तार करने का प्रयास नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने। 2008 की बात करूं तो 2008 में 26/11 मुंबई हमले में आरोप लगा था कि उस समय जो चीजें होनी चाहिए थी सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक थी और आतंकियों ने हमला किया। इसका कारण कौन था? ठीक है, पंगु सरकार थी जो कि चल रही थी उस समय। फिर बात करूं कि 2001 में आतंकी
अफजल और गुरु ये के लोग- मामले में ओके कपिल जी, ऐसे नहीं हो पाएगी डिस्कशन। फिर कपिल जी, 2010 इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। 2010 4 बार टोक चुकी हूँ सर आपको कपिल जी, और मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, ये आप जानते हैं। हर बार मैं आपको सम्मान से कहती हूँ कि बीच में इंटरप्ट मत करिए, लेकिन आप कंटिन्यूअसली बोलते जाते हैं कपिल जी। नहीं हो पाएगी ऐसे चर्चा सर, नहीं हो पाएगी ऐसे चर्चा कपिल जी, नहीं हो पाएगी ऐसे चर्चा। अपनी अपनी बारी में बोलिए। रमनीश जी ने आपको नहीं टोका, ना किसी और को टोका, तो उनके बारे में बीच में मत बोलिए सर। उनकी बारी में बीच में मत बोलिए। मैंने टोका ना आपको, मैंने टोका ना आपको, मैं आपको टोकूंगी, मैं आपको टोकूंगी, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन भी लूंगी, ये मेरा राइट है, इससे आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। मैं इससे वंचित आप मुझे नहीं कर सकते सर, और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा जो सवाल मैं पूछूंगी। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा सर, ये आपको करना पड़ेगा। प्रेम कुमार सर, आपके पास आती हूँ। किसी के भी बीच में बोलेगा विरोध सर नहीं, आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कपिल जी, कोई और नहीं बोल रहा है। बाद में टेप को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हिमांशु मेरे में बोला है। प्रेम कुमार सर, आपके पास आते हुए, बोला था क्या? विरोध किसी संसद की कार्रवाई को बंधक बना ले तो ऐसी हाईजैकिंग में चर्चा कैसे होगी? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता है, संसद चल नहीं पाती है, और ऑथेंटिकेट करने के नाम पर किसी के पास कुछ नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, ऑथेंटिकेट करने के नाम पर किसी के पास कुछ नहीं है, ये बात आप कैसे कह सकते? स्पीकर ने तो कहा कि हम ऑथेंटिकेशन मांगते ही नहीं है, ये तो किरण रिजिजू मांग रहे हैं। आप बोलिए, स्पीकर ने मांगा ही नहीं ऑथेंटिकेशन, ये भी फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि सदन, बात हो रही कि सदन जो नहीं चलता है बहुत पैसा बर्बाद है। इस सदन तो कुछ ही दिन चलते देश में, बाकी समय तो पैसा बचता है देश का। तो सदन में अगर कोई कानून गलत बन जाता है या बनने में देरी हो जाती है तो उससे जितने पैसे का नुकसान होता है उसके सामने एक दिन का 9 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। सदन जब कम चलता है, नहीं चलने दिया जाता है, ये टेंडेंसी बन जाती है, तो ये देश का नुकसान है। सदन कम दिन चलेगा तो पैसे बच जाएंगे, ये सोच नहीं सही हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज जो चर्चा हो रही, देखिए 65 सेकंड्स में ये सदन स्थगित हुआ है। क्या विपक्ष को 65 सेकंड्स में हल्ला करने का अधिकार नहीं था क्या? रमनीश जी रुकिए। 65 सेकंड्स में आप सदन को बंद कर देंगे, इसका मतलब विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब खुद स्पीकर आसन नहीं चाहता है कि सदन चले। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? क्यों एक तरफा केवल अपोजिशन को ही जिम्मेदार ठहराया जाए? तो ये सदन नहीं चल रहा है, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर, विपक्ष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि नहीं चल रहा है। तो अकेले केवल विपक्ष को क्यों हम प्रश्न करेंगे कि नहीं चलने बिल्कुल दिया नहीं जाए? होना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी है। और यहाँ जैसे बात हो रही राहुल गांधी के इर्द गिर्द ज्यादा हल्ला हंगामा हो रहा है, जब वो बोलने जाते हैं तो ज्यादा हंगामा।